महापर्व का तीसरा दिन है। नहाय खाए से छठ महापर्व का शुभारंभ हुआ था। बीते कल खरना व्रत का पालन किया गया और आज हम इस वक्त खड़े हैं ऐतिहासिक देवी पोखरी घाट में, जहां छठ व्रतधारियों का हुजूम उमड़ते हुए आ रहा है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने के लिए। छठ महापर्व आज एक सार्वजनिक रूप ले चुका है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की दहलीज को पार करते हुए पूरे विश्व में फैल चुका है। सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, विदेश के विभिन्न जगहों में जहां भोजपुरिया भाषी रहते हैं वहाँ छठ व्रत का पालन किया जाता है। यह एक ऐसा व्रत है जिसमें पंडित की ज़रूरत नहीं होती है। इसे प्रकृति का पूजा कहा जाता है, क्योंकि साक्षात सूर्य देव की उपासना होती है इसमें। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त देवी पोखरी घाट पर तमाम लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने के लिए यहाँ कतार में खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि छठ पूजा में कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं होता। यह समरसता का महापर्व कहलाता है। घाट पर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब दोनों एक साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। और ये एक ऐसी पूजा है जिसमें सबसे पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया जाता है। उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने के बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन किया जाता है। इस वक्त देवी पोखरी के घाट पर आप देख रहे हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में भक्त हैं जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह प्रकृति का त्यौहार कहलाता है। यह एक ऐसी पूजा है जिसमें न पंडित की ज़रूरत होती है, न पुरोहित की ज़रूरत होती है। यह साक्षात सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाया जाता है और विश्व में यह पहली पूजा है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर पूजा की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक देवी पोखरी घाट में हजारों की संख्या में लोग यहाँ डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने के लिए पानी में उतरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह समरसता का त्यौहार कहलाता है। इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। धनी से धनी व्यक्ति और गरीब से गरीब व्यक्ति यहाँ छठ के घाट पर एक साथ आपको खड़ा नजर आएगा। इस त्यौहार में न तो कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, इसीलिए इसे समरसता का त्यौहार भी कहा जाता है। एकजुटता का त्यौहार कहा जाता है, जहाँ किसी भी नदी तालाब या पोखरे के समक्ष लोग एकजुट होते हैं, इकट्ठे होते हैं और सभी मिलकर सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि छठ पूजा को समरसता का त्यौहार कहा जाता है। छठ के घाट पर आकर कोई भी गरीब और धनी नहीं रहता, सब एक ही साथ मिलकर डूबते हुए या उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। और यह आज सार्वजनिक रूप ले चुका है। इस छठ की महिमा बिहार और उत्तर प्रदेश की दहलीज को लांघते हुए पूरे विश्व में फैल चुकी है। यहाँ हमारे साथ राजस्थान के एक व्यक्ति खड़े हैं जो छठ पूजा को मानते हैं। क्या कहिएगा छठ पूजा के बारे में? महान पर्व है ये छठ पूजा। पहले सर्वप्रथम मैं सबको हार्दिक सबको बधाई दूंगा छठ पूजा की। और सबसे बड़ा पर्व है, सब मिलके हम मनाते हैं, सबसे अच्छा लगता है। सब अर्घ देते हैं, सुबह का अर्घ है, बहुत अच्छा। और आपको मालूम है कि नहीं, इसमें पुजारी की जरूरत नहीं होती है, बिना पुजारी का पूजा होता है। और आज इतना बड़ा पर्व, इतनी बड़ी पूजा देखने को बहुत अच्छा लगता है। और घाट पर गरीब और अमीर दोनों एक साथ सब एक साथ सब पूजा करते हैं। इसमें कोई गरीब अमीर कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सब साथ मिलकर करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि बिहार से बोल के करे, राजस्थान, सब आदमी मिलकर कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान से। आप राजस्थान के? हाँ। अभी आपने सुना कि एक राजस्थान के निवासी हैं जो तिनसुकिया में रहते हैं और ये भी छठ पूजा पर आस्था रखते हैं, जिसके लिए पत्नी सहित यहाँ आए हुए हैं। हम आगे चलते हैं और आप देख सकते हैं कि यह छठ व्रतधारियों का जो सैलाब है यह उमड़ते हुए छठ घाट की ओर बढ़ रहा है। और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वह तिनसुकिया का ऐतिहासिक देवी पोखरी घाट है, जहाँ हजारों की संख्या में व्रतधारी डूबते हुए एवं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। हमने कहा था कि यह समरसता का त्यौहार है और जो आज सार्वजनिक रूप ले चुका है। विभिन्न भाषा भाषी धर्म संप्रदाय के लोग इस व्रत का पालन करते हैं। यहाँ हमारे साथ उपस्थित है रंजीत दत्तो, जो
वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज़ लाइव के पत्रकार हैं और बहुत वर्ष से छठ पूजा पर विश्वास करके ये मेरे ही यहाँ प्रसाद भिजवाते हैं कि এই পূজাটো সাৰ্বজনীন পূজালৈ ৰূপান্তৰ হ'ল। ইয়াত ধনী দুখীয়া উচ্চ নিচ সকলোৱে একেলগে পূজা কৰে। ইয়াৰ পূজাৰ মাহাত্ম্যটোৱে বেলেগ আৰু মই বিশেষকৈ কি ক'ম, সকলোৱে পূজাৰ শুভেচ্ছা দিছোঁ, সুখে থাকক, শান্তিয়ে থাকক আৰু বিশেষকৈ মিলা প্ৰীতি আৰু সমন্বয় বাহক হওক এই ছট পূজা, ছট মায়াৰ আশীষ লাগে আৰু আমি সকলোকে বিচাৰিছোঁ যে সকলোৱে একতাৰ দৰে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। विमल जैन जो सेवा समिति के सचिव भी हैं उपस्थित हैं, आप की क्या तारीफ की जाए, आपके कोशिश से बहुत ही अच्छा यहाँ प्रबंध हुआ है, क्या कहिए? ये छठ मैया की कृपा है, छठ मैया की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होना। और आज छठ व्रतधारी जो है उनको क्या कहिए? छठ व्रतधारी के लिए हम लोग ने व्यवस्था जो की है, जितने सके हम लोग उतने किए हैं, सबको अच्छा हो यही कहेंगे। देवी पोखरी में अपने तन मन धन से जुड़ने वाले दिवाकर जी हमारे साथ हैं, क्या कहिएगा छठ पूजा के बारे में? देखिए, छठ पूजा बहुत पवित्र का व्रत है। इसमें सबसे पहले पवित्रता के साथ में लोगों को आना चाहिए, शुद्धता के साथ में, और नियम से चलना चाहिए। जूता चप्पल पहनकर अंदर नहीं जाना चाहिए, वो पहला प्राथमिकता है। दूसरा नंबर, गहना और जेवर ये सब बहुत साल चोरी होता है, तो इसीलिए लोग को गहना और जो है तो सोना चांदी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देवी पोखरी घाट पर ही आज एक ऐसे युवा से मुलाकात हुई है जो पिछले 5 वर्षों से छठ पूजा के गीत को असमिया भाषा में निकाल रहे हैं, उसका ऑडियो बना रहे हैं, उसका वीडियो बना के प्रचार कर रहे हैं। हम इन्हीं से इनका परिचय जानना चाहेंगे, क्या कहिए? नमस्कार, मेरा नाम रोशन गुप्ता उर्फ RNG है। मैं छठ पूजा के प्रति बहुत मेरा प्यार और ये है, और जैसे कि हम लोग असम में रहते हैं बहुत से हिंदीवासी, मैं चाहूँगा कि इस त्यौहार को असमिया के रूप में भी मनाया जाए, असमिया भाषा में इसको प्रचलित हो और असमिया भाषा में भी इसको सम्मान मिले, जैसा कि हिंदी भाषा में। गीत को किसने लिखा था? इसको लिखा मैंने है, कंपोज भी मैंने किया है। 2018 सन से मैंने शुरुआत की थी और इस बार गाया है मेरे एक फ्रेंड हीरोक ने, और सिंगर है, फीमेल सिंगर जो है वो मेरी एक स्टूडेंट ही है स्कूल की, अनुष्का दे। गाने के बोल क्या जरा सुनाइए। गाने के बोल तो ऐसे है कि परम देवता जानिए तुमाक शरणे भजिलु मोए जासिलु कोसी तुमार शरणत। और ऐसे तो मुझे गाना आता नहीं है, बस लिखना ही आता है। लोगों को क्या कहिएगा, कहाँ जाकर इसको किस यूट्यूब में कैसे सर्च करें? मैं चाहूँगा यूट्यूब चैनल RNG बॉर्न टू राइट, इस चैनल में आपको ये गाना मिलेगा डिटेल, जासिम कोसी तुमार शरणत। आप लोग ढेर सारा प्यार दें ताकि आगे हम और भी त्यौहार को जो भी है हम उसे असमिया भाषा में निकाल के और आप लोग मुझे उत्साहित करें। धन्यवाद। धन्यवाद। मुन्ना सिंह जी हमसे मुलाकात हो गई है, क्या कहिएगा छठ पूजा के? फेक न्यूज़, बहुत धन्यवाद। ये देवी पोखरी घाट से भोजपुरी व छात्र परिषद में केंद्रीय सचिव अजय सिंह मुन्ना, मैं पूरे तिनसुकिया वासी असम वासियों को छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और छठ मैया से मैं प्रार्थना करता हूं पूरा असम में शांति समृद्धि आए, ये मैं कामना करते हुए जय भोजपुरी, जय असम। छठ पूजा के मौके पर प्रथम मैं तिनसुकिया वासी व्रतधारी को मैं अपने तहे दिल से प्रणाम करता हूं और समस्त तिनसुकिया वासियों को और असम वासियों को छठ पूजा के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभेच्छा ज्ञापन करता हूं। देवी पोखरी के घाट पर उपस्थित है युवा पत्रकार प्रमोद सिंह, जो हर साल पूजा में इनका परिवार आता है और ये भाग लेते हैं, क्या कहिएगा इस पूजा के बारे में? सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को, तिनसुकिया वासियों को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये छठ पूजा 4 दिवसीय कार्यक्रम के साथ होता है, नहाय खाए से आरंभ होता है। आज संध्या अर्घ है, ये पहला ऐसा अर्घ है जिसमें डूबते हुए सूर्य की आराधना कर पूजा कर अर्घ दिया जाता है और सभी को सुख समृद्धि मिले, यही मैं कामना करता हूँ। ये असम हाइड्रोकार्बन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष हैं, तिनसुकिया के हिंदी भाषियों के एक स्तंभ है, क्या कहिएगा छठ पूजा? छठ पर्व आस्था का पर्व है, जैसा कि आप देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, और बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्य षष्ठी व्रत का पालन किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ साष्टांग प्रणाम करके लोग आते हैं और घाट पर पूरा विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ से अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए माता जी से कामना कर रहे हैं और सारे लोग
सूर्य अभी अस्त होगा उसका प्रणाम करेंगे और सूर्योदय का प्रतीक्षा करेंगे सुबह में, तो उसके बाद व्रत को फास्टिंग तोड़ेंगे। तमाम जो देख रहे हैं, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं या देवीपुरी के शुभचिंतक हैं, यहाँ सब उपस्थित हैं। यहाँ हमारे देवीपुरी का जो ट्रस्ट है, शिव मंदिर ट्रस्ट, उसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर श्री भगवान प्रसाद यहाँ उपस्थित हैं। हम सीधे चलते हैं इनके पास। क्या कहिएगा छठ व्रत को लेकर? छठ व्रत जो है ना, ये पूरे दुनिया में एक ऐसा व्रत है कि सीधे साक्षात ईश्वर के दर्शन होते हैं और उनकी पूजा की जाती है। जो पृथ्वी को बचाने में अपना सारा योगदान दे रहे हैं, उनके वजह से हम और सारे जितने जीव जंतु हैं सभी जीवित हैं, वरना उनके बिना कुछ संभव नहीं हो सकता है। ऐसे शाश्वत ईश्वर की पूजा ये छठ व्रत की पूजा है। धन्यवाद। आप लगातार देख रहे थे ऐतिहासिक देवीपुरी घाट पर आज डूबते हुए सूर्य को जो छठ व्रतधारी अर्घ्य दे रहे थे और किस तरह से जन सैलाब उमड़ते हुए आ रहा था, यह दृश्य हमने आपको दिखाया। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि यह प्रकृति की पूजा है। छठ व्रत एक ऐसी पूजा है जिसमें न तो पंडित की ज़रूरत होती है, न पुरोहित की ज़रूरत होती है, और इसे एक तरह से समरसता का पूजा कहा जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सामने जो घाट है, ये तीनों ओर जो घाट है, इस घाट पर जो भी छठ व्रतधारी इस वक्त डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, उनमें से कोई गरीब है, कोई अमीर है, पर दोनों एक साथ खड़े होकर सूर्य भगवान को, डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं। इसीलिए इसे समरसता का त्यौहार भी क्या कहा जाता है, समरसता का महापर्व कहा जाता है और एकजुटता का महापर्व कहा जाता है। क्योंकि आज छठ पूजा के नाम पर, छठ महापर्व के नाम पर एक समाज एकजुट होकर किसी भी तालाब, नदी या पोखरे के समक्ष इकट्ठा होता है, जहां धनी और गरीब का किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहता। और विश्व की एक ऐसी पूजा है जिसमें प्रत्यक्ष देवता यानी कि सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, वह भी डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ्य चढ़ाया जाता है, जिसका एक तरह से समाज को यह संदेश दिया जाता है कि आप किसी भी गिरते हुए इंसान को गिरने मत दे, उसे सहारा दे। और दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन किया जाता है। आपको बताते चलें कि छठ पूजा के सुरक्षा के लिए तिनसुकिया के जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत गौरव द्वारा तमाम तरह के प्रबंध किए गए हैं। पुलिस कर्मियों के साथ सुरक्षा कर्मियों, यहाँ आप देख रहे हैं कि 68 BN बटालियन के जो CRPF के जवान हैं, वो तमाम जवान देवीपुरी के चारों हिस्से में हैं। ये हर तरह से छठ व्रतधारी जो हैं उनके सुविधा का भी प्रबंध कर रहे हैं। अभी जो घाट पर यहाँ जो अर्घ्य चढ़ाने जा रहे हैं उनकी भी सुविधा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिसकर्मी जो हैं, ये पुलिसकर्मी लगातार छठ पूजा घाट की सुविधा के लिए यहाँ तैनात हैं। तिनसुकिया के जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत गौरव द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि ताकि छठ पूजा के घाट पर यात्री आराम से, सहूलियत से छठ पूजा संपन्न करा सकें। आप देख सकते हैं कि 68 BN CRPF के जवान भी तमाम पुलिसकर्मियों के साथ घाट पर चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं और यह तिनसुकिया पुलिस का एक सराहनीय प्रयास ही कहा जाएगा। हम आपको प्रत्येक छठ पूजा घाट की तस्वीरें आपके समक्ष लाने की चेष्टा करेंगे। बस आप बने रहिए पिक न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सपना नेवार के साथ कृष्णा उपाध्याय, पिक न्यूज़ तिनसुकिया।